ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि भारत और अमेरिका की जासूसी करने के लिए चीन श्रीलंका में महाशक्तिशाली रेडार लगाने की तैयारी में है, जिसके लिए उसने वहां की सरकार से इजाजत मांगी है। दावा यह भी किया जा रहा है कि जल्द ही श्रीलंका सरकार चीन को रेडार लगाने की मंजूरी भी दे देगी, क्योंकि अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए श्रीलंका ने चीन से भारी भरकम कर्ज ले रखा है और चीन उसका फायदा उठाने में जुटा है। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक चीन ने हाल ही में श्रीलंका को 2 साल तक कर्ज नहीं लौटाने का ऑफर दिया है, लेकिन बदले में चीन ने श्रीलंका के सामने वहां रेडार स्टेशन बनाने की शर्त रख दी। और ब्रिटेन के मीडिया का दावा है कि चीन वहां महाशक्तिशाली रेडार लगाने की तैयारी में है, ताकि वो दक्षिण भारत में मौजूद परमाणु प्लांटों और नौसैनिक अड्डों समेत कई दूसरे अहम ठिकानों पर आसानी से नजर रख सके, जो हिंद महासागर में भारत के लिए खतरे की घंटी है। यही नहीं, पश्चिमी मीडिया का दावा है कि भारत के अलावा चीन उस ताकतवर रेडार से अमेरिका और ब्रिटेन के नौसैनिक अड्डों की भी जासूसी कर सकता है। यानी चीन ने हिंद महासागर में भारत के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन की नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रखने की पूरी प्लानिंग की है। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक चीन अपना रेडार स्टेशन श्रीलंका की डोंडरा खाड़ी के पास घने जंगल में लगाने की तैयारी में है, जहां से वो भारत के आंध्र प्रदेश में मौजूद श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन, ओडिशा के चांदीपुर मिसाइल परीक्षण केंद्र और कई दूसरे सैन्य अड्डों की जासूसी कर सकता है। इससे पहले भी श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज को अपने यहां रुकने की इजाजत दी थी, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया था। कुछ रोज पहले ही यह खबर आई थी कि भारत को घेरने के लिए चीन म्यांमार के कोको द्वीप पर जासूसी अड्डा बनाने में जुटा है। उधर हिंद महासागर में चीन की चालों को फेल करने के लिए भारत की तीनों सेनाओं ने अंडमान के समंदर में अपनी ताकत दिखाई और युद्ध अभ्यास किया। यह युद्ध अभ्यास म्यांमार में जासूसी अड्डा बनाने में जुटे चीन के प्लान को चौपट कर सकता है, क्योंकि अंडमान के समंदर में भारत की तीनों सेनाओं के युद्ध अभ्यास को देखकर चीन के पसीने छूट जाएंगे। अंडमान और निकोबार में भारतीय सेना की इकलौती ट्राई सर्विस कमांड है, यानी वहां तीनों सेनाएं तैनात हैं जिन्होंने कवच नाम का साझा युद्ध अभ्यास किया और चीन को बता दिया कि वो अंडमान और निकोबार के नजदीक म्यांमार के कोको आइलैंड्स में चालें चलना बंद करे, क्योंकि खबर है कि अंडमान और निकोबार से करीब 55 किलोमीटर दूर कोको आइलैंड्स में चीन जासूसी अड्डा बना रहा है। और भारत को शक है कि चीन वहां पर एक एयर डिफेंस सिस्टम और सर्वेलेंस सिस्टम तैनात करने की कोशिश में है। चीन का प्लान उसके कंबोडिया के रीम नेवल बेस प्लान से मिलता जुलता है, जहां चीन ने सैन्य अड्डा बना लिया है। और खबर है कि म्यांमार के कोको आइलैंड्स में भी वो कुछ ऐसा ही करने वाला है, क्योंकि खबर है कि पिछले कुछ सालों में चीन ने वहां पर रेडार स्टेशन बनाए हैं जिनसे वो भारत के सैटेलाइट और मिसाइल कार्यक्रम पर नजर रखना चाहता है। कोको द्वीप चीन के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां से वो बंगाल की खाड़ी और मलक्का स्ट्रेट दोनों पर, या यूं कहें कि हिंद महासागर के एक बड़े हिस्से पर नजर रख सकता है, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट अंडमान सागर यानी हिंद महासागर के एक बड़े हिस्से और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ये समंदर के रास्ते व्यापार का सबसे जरूरी रास्ता भी है और इसीलिए चीन की नजर भारत के पड़ोसी देश म्यांमार के छोटे से कोको द्वीप पर है, जिसे नाकाम करने के लिए भारत की तीनों सेनाओं ने अंडमान और निकोबार में युद्ध अभ्यास किया और चीन को बता दिया कि भारत हिंद महासागर में चीन की दाल नहीं गलने देगा। इस बीच सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार के खिलाफ फेक न्यूज फैलने से रोकने के लिए सरकार ने नए आईटी नियमों को मंजूरी दे दी। इन नियमों के तहत केंद्र सरकार के प्रचार से जुड़ी खबरों की निगरानी करने वाली संस्था पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को कुछ अधिकार दिए गए, जिनमें पीआईबी का सबसे बड़ा अधिकार यह होगा कि अगर उसने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के खिलाफ किसी खबर को गलत या अफवाह फैलाने वाली पाया तो वो उस खबर को हटाने के लिए कह सकता है। ऐसा न करने पर नए नियमों के तहत उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।